यमदूतों ने मरने के बाद एक व्यक्ति को जलाया, यानी उसकी आत्मा को जलाया। ये व्यक्ति करीबन 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होता है। इसके हाथों पर खोलते हुए क्योले रखे गए। जो क्योले होते हैं वो जब इसके हाथों पर रखे जाते हैं तो दोनों हथेलियां जल जाती हैं, लेकिन ये मरा हुआ व्यक्ति अपने शरीर में वापस आता है और वापस आने के बाद सभी के सामने उन जले हुए हाथों को दिखाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका शरीर बिल्कुल सही था जब उसकी मृत्यु हुई थी, कोई भी शरीर पर दाग या जलने का निशान नहीं था, उसे चिता में भी नहीं रखा जाता है, तो फिर उसका शरीर कैसे जल सकता है? क्या वो जो बातें कर रहा था फिर तो वो सही होनी चाहिए, ये बातें सत्य होनी चाहिए। और फिर क्यों उस व्यक्ति के द्वारे पर मृत्यु नहीं आती है? ये 125 साल का हो जाता है, उसके बाद भी इसकी मृत्यु नहीं आती है। क्या मृत्यु इसका दरवाजा भूल चुकी थी? क्या यमराज इसे ले जाना ही भूल चुके थे? या इसका बही खाता करीबन उस 80 साल की उम्र में बंद हो चुका था? क्यों भगवान ने इसके साथ क्रूरता की? क्यों इसके हाथों को जलाया? कैसा व्यक्ति था? क्या करता था? कौन से पाप की सज़ा मिली? ये वो चिट्ठियाँ खोलती हैं जो चिट्ठियाँ शायद हम ही पढ़ सकते हैं और हमें ही पता है, किसी दूसरे को इन चिट्ठियों के बारे में, यानी हमारे जीवन काल के बारे में और हमारे कर्मों के बारे में पता ही नहीं है। आज इस रोचक सी घटना को जानने के लिए तैयार हैं, जहां पर एक व्यक्ति 125 साल की उम्र तक भी मरता नहीं है। चलिए साक्ष्य के तौर पर आपको गांव का नाम बताती हूँ। गांव का नाम बताती हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध है। रामपुर गांव है, आप जानते होंगे, यानी जेबर तहसील के अंतर्गत ये रामपुर गांव जो यमुना किनारे आता है। अब जेबर एयरपोर्ट बन रहा है तो कौन इस गांव को नहीं जानता है। दोस्तों, इसी गांव में एक अमर सिंह नाम का व्यक्ति होता है। अमर सिंह जो बहुत कड़क स्वभाव का था, इतना ज़्यादा कड़क स्वभाव का था कि हमेशा अपने गुस्से को ये लगाम नहीं दिया करता था। लाठी इसके हाथ में होती है, लाठी जब इसके हाथ में होती है तो ये बिल्कुल भी नहीं डरता था और लाठी चलाने में ये चूकता भी नहीं है। इसकी आदतें आपको बताऊं, इसकी आदतें क्या होती हैं कि राह चलते अगर कोई कुत्ता भी मिले तो ये बिना लाठी के नहीं जाता था, यानी इसकी आदत थी उसे छेड़ना या उसे पीटना। यहाँ पर कुछ लोग कहा करते थे कि अमर सिंह तुम मरने के बाद बड़ा दुख पाओगे, यानी मरते वक्त तुम्हें बहुत कष्ट मिलेगा क्योंकि तुम जीवों को परेशान करते हो। यहाँ तक कि ये किसी पशु को भी, घर में जो पशु होते हैं उन्हें मारने से भी पीछे नहीं हटता है। बहुत सारी चीज़ें करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, काम नहीं करता है, बुढ़ापा नज़दीक आता है और दोस्तों यहाँ पर ये 80 साल का हो जाता है। 80 साल जब इसकी उम्र होती है, बर्ताव हमने आपको बताया क्या बर्ताव था, बिल्कुल भी जीवों पर दया नहीं करता था। अच्छा, इसकी एक और आदत जो मैं आपको बताना भूल गई, रास्ते में कोई चेटा या चींटी चल रही है और ये पन्हा पहना करता था, वो अगर दिख गया है ना तो उसे मसल कर ये आगे बढ़ता था, जिसका नाम अमर सिंह होता है। अब इतना क्रूर इंसान, मैं आपको क्या बताऊं, इसकी मृत्यु होती है और बहुत अच्छे से इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? सोया हुआ सुबह मरा हुआ मिलता है। अरे शोर मच जाता है, बाबा मर गए, अमर सिंह बाबा मर गए। चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, सभी इकट्ठा हो जाते हैं। तेल घी का इंतज़ाम कर दिया जाता है, सामग्री का इंतज़ाम कर दिया जाता है, मखाने, कुछ पैसे, कुछ ऐसी चीज़ें, और इसकी अर्थी को सजाने के लिए बैलून भी लगा दिए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आज से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। अमर सिंह जो होता है उसे पुरुष नहलान यानी स्नान कराते हैं और ये रामपुर गांव की बातें मैं आपको बता रही हूँ। स्नान कराने के बाद इसको अर्थी पर, यानी जो काटी होती है उसे अर्थी भी कहते हैं और गाँव की भाषा में काटी कहा जाता है। वो बांस की लकड़ी से बनती है, तभी हमारे यहाँ पर अगरबत्ती जलाने का रिवाज नहीं है। उसको कस दिया जाता है। कसने के बाद बस भाई कुछ और लोग आ जाएं तो जल्दी से जल्दी अमर सिंह को लेकर चलें, पूरी रात निकल चुकी है, डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया था। बिल्कुल, जब लोगों ने स्नान कराया था तो शरीर पर कोई भी दाग या कोई भी निशान नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है
क्या होता है कि यहाँ पर इसके शरीर पर कोई निशान नहीं होता, ये मर गया था, रिश्तेदार आ नहीं रहे थे, टाइम निकल जाता है, 11:30 बजे सुबह के बज जाते हैं। सभी रिश्तेदार आते हैं और इसकी अर्थी को उठाया जाता है। तो गांव में एक रिवाज है और हर जगह ये रिवाज है, बॉलीवुड में भी आपको मिल जाएगी। जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो एक चौराहे पर अर्थी को फेरा जाता है, यानी शायद उसे धरती में रखा जाता है और फिर उठाया जाता है, कुछ इस तरह का काम है। क्योंकि मैं तो महिला हूँ, कभी ऐसी चीज़ में गई नहीं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है, जैसे ही उस अर्थी को नीचे रखा जाता है वैसे ही जो अमर सिंह होता है वो जीवित हो जाता है। वो हाथ पैर हिलाने लगता है और बोलने लगता है, अरे मेरा दम घुट रहा है, कपड़े ऊपर से हटाओ। ये बात सुनकर कुछ लोग तो भयभीत हो जाते हैं, नई उम्र के बच्चे वो घबरा जाते हैं, अरे बुढ़ा जीवित हो गया है, भूत है इसके अंदर। किसी ने नहीं माना, वहाँ पर एक हास्य योग वाक्य बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ समझदार लोगों ने उस काटी को तुरंत खोला। वहीं पर ये पानी ले जा रहे थे, इसको पानी पिलाया जाता है। पानी पिलाने के बाद इसको घर ले आया जाता है। वहाँ पर महिलाएं इंतजार कर रही थी कि भैया दाग जग लग जाएगा, यानी अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो हमें कहीं पर जाना होता है। वहाँ पर कुछ महिलाओं का भी कर्म कांड होता है, जैसे वो कर कर आती हैं। आप देखते हैं कि भैया जो बाबा मर चुका था, अपने पैरों पर चलकर आ रहा था, जो कि कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार था, यानी इसकी तबीयत ऐसी थी कि इसको हैज़ा टाइप कुछ हुआ था और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानियां, यानी कमज़ोर हो गया था। लेकिन अब तो वो एकदम ऐसा चल के आ रहा है। लेकिन वो हाथों में हथेलियों में फूंक मार रहा था। महिलाएं देखकर पहले तो डर जाती हैं, अपने आगे नहाता हुआ देखा है, अर्थी पर किसा हुआ देखा है और अब ये जीवित अपने पैरों पर चलकर आ रहा है। लोग सभी को दूर करते हैं, चारपाई बिछाई जाती है, अमर सिंह को उस पर बिठाया जाता है। अमर सिंह बैठने के बाद कहता है कि मुझे क्या और थोड़ा पानी मिलेगा। इसको और थोड़ा पानी दिया जाता है। दोस्तों इसको जब पानी पिलाया जाता है तो सबके सवाल जवाब कि भाई तुम 80 साल की उम्र के थे और तुम्हें क्या हुआ। तभी ये सबके सामने अपनी दोनों हथेलियाँ रख देता है कि मेरे हाथ किसने जलाए। सब कहते हैं कि नहीं। अब जिन लोगों ने स्नान कराया उन्होंने कहा, अरे फलाने ये तो हाथ बहुत अच्छे थे, अब क्या हुआ, क्या बाबा काटी से गिर गए थे। जैसे उठने में पूछा किसी ने, भाई गिर तो नहीं गए हैं, हथेलियों के ऊपर जो निशान थे जल रहे थे बिल्कुल हाथ। ऐसी ही घटना मैंने आप लोगों के सामने एक और रखी थी, जिसमें एक महिला के दोनों पैर जले हुए थे, वो भी उसके पैर जले हुए थे। तभी जब सब लोगों ने पूरा पक्का कर लिया कि ना तो गिरे थे, बहुत धीरे से इनकी अर्थी को रखा गया था जो काटी होती है, फिर ये हाथ कैसे जले, जब तो ठीक थे, इतनी ही देर में क्या हो गया। तभी यहाँ पर अमर सिंह कहता है कि पहले दिखाने का कारण था कि तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं यमराज के पास से आया हूँ, मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पर क्यों गए थे और तुम वापस कैसे आ सकते हो। वहाँ का गया तो कोई कभी वापस नहीं आया, जो आमतौर पर हर किसी के मुंह पर जुबान पर रखी हुई बातें होती हैं। ये कहता है कि भैया मैं तो वापस आया हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। मैं तो वहाँ पर गया, रात को मैं जब सोया हुआ था तो मुझे 4 लोग लेने के लिए आए, बड़ी बुरी तरह से पीटा है मुझे। ये कहते हैं कि क्यों, तुम्हें पीटा क्यों है। ये कहता है कि वो तो मैं आगे बताऊंगा। वो मुझे लेकर जाते हैं, वहाँ पर मैंने खून की नदी को उबलते हुए देखा, सब कुछ देखा। तो वो लोग हंसते हुए कह रहे थे कि अमर सिंह तुम्हें भी इसी में तैरना है, तुम पार कर लोगे। मैं घबरा जाता हूँ, भैया मुझसे पार नहीं होगी। जो बूढ़ा बोल नहीं रहा था, वो बूढ़ा बहुत अच्छे से अपनी जबान का इस्तेमाल कर रहा था और सभी से बोल रहा था। अब ये बातें होती हैं, इससे आगे लोगों की रुचि बढ़ती है कि भैया और बताओ वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है तुम्हारी बातों में, तो सच में ही यमराज होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि भैया कर्मों का फेरा है, लेकिन जब अपने पर बात आती है तो कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है। अब जब वो कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा सच में ही होता है, तो भैया कोई मानता तो नहीं है, लेकिन अब लोग विश्वास करते हैं। वो कहता है कि हाँ ऐसा होता है, मैं वहाँ पर जाता हूँ तो भैया कढ़ा के अंदर था, मुंडी अलग थी और धड़ अलग था। मैं तो घबरा जाता हूँ देखकर। मैंने वहाँ कहा उन लोगों से कि ये क्या चल रहा है। तभी वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि ज़बरदस्ती कीड़े को ऐसे ही तोड़ता था ना, ऐसे ही मसलता था ना पैर से, तो तुम्हें भी यही सब कुछ भोगना होगा। भैया मैं तो घबरा जाता हूँ, यानी मुझे तो घबराहट हो जाती है कि मेरे साथ क्या होगा। मैं तो किसी को भी नहीं बकसता था, यानी बच्चों पर भी हाथ उठाकर चलता था, उसकी आदत थी। ये घबरा जाता है और घबराने के साथ साथ कहता है कि अरे ये तो बहुत बुरी बात है, मेरा नंबर आता है, मैं घबरा रहा था, कांप रहा था, मैं यहाँ का सब कुछ भूल जाता हूँ। तभी मेरा नाम आता है। कहते हैं कि इसको क्यों लेकर आए हो, अभी तो इसकी बहुत सारी उम्र है, इसको तो बहुत जीना है। अबे उससे इसी तरह से बात की जाती है अमर सिंह से कि अरे तुमने बहुत ऐसे काम किए हैं, तुम्हें तो ये सारी यातनाएं झेलनी है, देख रहे हो। ये बातें चित्रगुप्त की थी, जो इसका लेखा जोखा देख रहा था। इसने कहा कि जो भी है महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है,
अब एक जगह क्योले जो धधक रहे थे, आत्माएं उस पर चल रही थी, लेट रही थी, किसी की आंखों में जलती हुई सलाखें झोंकी जा रही थी। उन सबके मतलब जब पता चलते हैं तो वहाँ पर कहा जा रहा था जिनकी आंखों को फोड़ा जा रहा था वो लोग वो थे जो पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालते हैं। वो किसी बच्ची या बुजुर्ग महिला को भी नहीं देखते हैं, सबको देखकर आहें भरते हैं। उनके साथ वहाँ पर इन्होंने कहा है, खुद अमर सिंह ने, कि वो होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अमर सिंह भले ही किसी जीव के साथ अत्याचार करता था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बढ़िया थी जो आपको अब मालूम होगी। अमर सिंह जो होता है वो महिलाओं का बहुत सम्मान किया करता था। इज्जत और मान और मर्यादा में वो रहना जानता है। वो कहता है कि या ये अपराध भी मुझे लगेगा। तभी यहाँ पर चित्रगुप्त जी कहते हैं, नहीं, तुम्हें ये अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने एक लड़की की आबरू को लुटते हुए बचाया था। उसी के कारण तुम्हारा अभी योग नहीं है, तुम्हें वापस जाना होगा, शायद अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। अमर सिंह ये सुनता है तो वो अपने जीवन काल को याद करता है। तो दोस्तों वो जब 22 साल की उम्र में था तो कुछ दबंग लोगों ने लड़ाई के चलते एक परिवार में, 2 परिवारों में लड़ाई थी। लड़ाई के चलते एक परिवार ने दूसरे परिवार की, गांव की ही बात होती है, उसकी लड़की को घेर लिया था अकेले, और ये खेतों से आ रहा था। जब ये देखता है कि लड़की को घेरा हुआ था और उसका दुपट्टा खींच लिया था, उसके वस्त्र तक फाड़ दिए थे, और उसके साथ अगर उस दिन अमर सिंह नहीं आता तो शायद उस लड़की की आबरू लुट जाती। लेकिन अमर सिंह ने अपनी लाठी को उठाया और उन लोगों से 4 हाथ किए और इस लड़की को अपने स्वापे से ढककर कहा कि बेटी, मेरी बहन जैसी हो तुम, अपने घर चली जाओ और अपने माँ बाप को ये बात की सूचना दो। इसने चलती हुई लड़ाई को मोड़ ले लिया था। अमर सिंह की कई बार मुठभेड़ होती है इन्हीं बातों के ऊपर कि तुम हमारी लड़ाई के बीच में क्यों आई, यानी ये उस लड़की की आबरू लूटना चाहते थे, अमर सिंह को गलत सिद्ध कर रहे थे। दोस्तों इसी बात को सुनते हुए वहाँ पर कहते हैं कि इसके बहुत सारे पाप कट चुके हैं, क्योंकि इसकी ये नेक काम बहुत ही अच्छा था, यानी ये बहुत अच्छा किया था, इसी के कारण इसको वापस भेजा जा रहा है। अमर सिंह को जब ज्ञात होता है तो वो कहता है कि एक काम के बदले मुझे इतनी सारी यातनाओं से छुड़ा दिया, अगर मैं बहुत सारे काम करूंगा तो कितना अच्छा होगा। तभी वहां पर जो बही काता लेकर चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं कि एक काम से ये सब कुछ है, अगर इंसान अच्छे कर्म करे तो उसका जीवन ही जो सुधर जाए। ये कहते हैं कि भाई तुम्हें जाना होगा, तो वो कहते हैं कि संत भगवान मैं यहीं पर कुछ अच्छा कर लूँगा, मुझे यहीं पर कुछ अच्छा दे दे। लेकिन यहाँ पर बही खाते वाले नहीं मानते हैं। तभी ये जब जाने को तैयार नहीं होता है तो यहाँ पर यमराज भगवान एक तेज दृष्टि से देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो एक यमदूत को आदेश मन ही मन होता है, और जिन क्योलों पर जिन लोगों की आंखें फूकी जा रही थी उनसे कहते हैं कि हाथ करो, तुम्हें प्रसाद दिया जाएगा। जैसे ही अमर सिंह अपने दोनों हाथ करता है वैसे ही धधकते हुए क्योले उसके हाथों पर रख दिए जाते हैं, जाएगा या नहीं जाएगा। और जैसे ही वो तड़प उठता है वैसे ही उसे वहां से धक्का दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। अच्छा, अमर सिंह के पास कितना वक्त था दोस्तों? यहाँ से वो आ तो गया था, उसने कहा कि भैया ये हाथ मेरे वहीं के जले हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, शरीर धरती पर है, फिर ये तो साइंस को चुनौती देने वाली बात है। हमने इस बात पर बहुत चर्चा की है, बहुत सारी बातें करी हैं। साक्ष्य के तौर पर उसके हाथ जले हुए सभी को दिखाए जाते हैं और ये साक्ष्य था। उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि सभी को भगवान पर भरोसा करना चाहिए, जीवों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और अपने आप में बदलाव करना चाहिए। अब एक 80 साल का व्यक्ति जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, अब उसकी कुछ जीवन की दिनचर्या आपको बताती हूँ। सुबह 4 बजे उठना, भगवान के नाम का जप करना, जीवों पर प्यार करना, कुत्तों के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाकर कुत्तों को खाना खिलाना, गाय को चारा डालना। एक गाय उसने सेवा के लिए बांधी क्योंकि वो वहां पर कुछ सीख कर आया था। शायद इस मौके का वो फायदा उठाना चाहता था। इसके बाद वो एक गाय पालता है जो गाय बिल्कुल बूढ़ी और लाचार थी। अंतिम समय तक उस गाय की सेवा करता है। शाम के वक्त पैर दबाने, दोस्तों दूसरी बात, अपने नाती पोतों पर लाड़ लुटाता है। भगवान के नाम का जप करता है। बूढ़ा होता चला जाता है लेकिन मृत्यु नज़दीक नहीं आती है। जब इसको 20 साल बीत जाते हैं तब घर वाले कहते हैं कि बाबा कब मरोगे? ये कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरी उम्र अभी बहुत काफ़ी है। 105 साल का हो जाता है, तब इंतज़ार किया जाता है। 106 साल का हो जाता है और शायद बीमारी तो इसका रास्ता भूल ही चुकी थी। बीमारी नहीं होती थी इसको, ये बीमार भी नहीं होता है। सेवा करना,
105 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी की सेवा कर सकता है? लेकिन ये करता था। कुत्तों को खाना डालना, मछलियों तक को खाना डालता था। कभी भी यहाँ पर इसने अपनी सारी आदतें बदल दी थी। 110 साल की उम्र में भी बिल्कुल सही था। 112 साल की उम्र में भी जीवित था। लोग कहते हैं कि अमर सिंह एक बार मरकर अमर हो गया। ज़्यादातर तो इसको भौंदू कहा जाया करता था, लेकिन अमर सिंह अमर होने के कारण भाई इसका रास्ता तो मृत्यु भी भूल चुकी है। यमराज शायद इसके बही खाते को नीचे रखकर भूल गए हैं। लोगों ने मजाक शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे सेवा के पथ पर चलकर 120 साल का हो गया था। 120 साल की उम्र में भी ये मरा नहीं था। 122 साल की उम्र में भी ये जीवित था। 123 साल की उम्र में भी इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि कब मरेगा? अरे भाई, ये तो सच में ही मृत्यु रास्ता भूल गई है, यमराज छुट्टी पर है, एक डायलॉग जो आता है। चलिए, 123 साल की उम्र में भी वो जीवित था। 124 साल की उम्र में भी जीवित था। 125 साल 2012 में उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसी होती है कि बैठे बैठे प्राण छूट जाते हैं। तारुए के रास्ते थे। जो इतना बुरा व्यक्ति था, सबका बुरा करता था, उस व्यक्ति की मृत्यु इतनी अच्छी होती है कि आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि उसने अपने आप में बदलाव करे थे। कभी कभी मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, कहते हैं कि दीदी वो भी तो लोग हैं जो बहुत बुरा आचरण करते हैं, जिनकी भावना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बहुत काला धन कमाते हैं, वो कैसे अच्छा जीवन जीते हैं? कभी उनके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि उनका अच्छा कर्म आड़े आ रहा है। जिस दिन उस कर्म की छत्र छाया हटेगी, मुंह के बट वो गिरेंगे, और ऐसे गिरेंगे कि कहीं पर भी कोई समाधान नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, यहाँ पर आज उन लोगों की दशा देखिए जो अपने आप को बौहरे कहा करते थे। मैं आपसे कहूँ, जो कर वसूल किया करते थे, अंग्रेजों को लूट लूट कर दिया करते थे। दोस्तों, हमारे गांव में एक स्टोरी है, बहुत तगड़ी स्टोरी है। हमारे गांव में एक अमीर खानदान था। अंग्रेजों के ज़माने में जो हमारे गांव में अमीर खानदान था, हमारे गांव का बहुत पुराना इतिहास है, और मेरा गांव बहुत ही पुराना गांव है। श्री कृष्ण भगवान के साथ से ही मेरा गांव चला आ रहा है, उससे भी पुराना है, बहुत ऊंचाई पर मेरा गांव है। तो दोस्तों, जिन्हें बोहरे कहा करते हैं गांव की भाषा में, आज उनके वंश में, उनके घर में कोई रहने वाला नहीं है। उनकी देहरी पर घास पैदा हो रही है। उनकी जो हवेली है वो 3 मंजिल हवेली खड़ी हुई है, कभी आपको दिखाऊंगी। आज उनके घर में, उनकी देहरी को झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है। किसी की आत्माओं को सताओगे तो कुछ दिन बड़ा मजे से रहोगे, एक पीढ़ी निकल जाएगी, लेकिन दूसरी पीढ़ी का कोई भरोसा नहीं है कि इस चौखट पर कोई जन्म लेगा या नहीं लेगा। तुम्हारा वंश भी खत्म हो सकता है इस 2 नंबर की धन से, या बुरी संपत्ति से, या किसी के ऊपर डांका डालने से तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों, उन्हें अमीर कहा करते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में, उनका हिसाब किताब है हमारे गांव में, अंग्रेज़ों के ज़माने में कर वसूल किया करते थे। ज़मींदार शायद उनको कहते हैं। वो गरीब जो ज़मींदार होता था उसे परेशान किया करते थे, और उनकी ज़मीन को बिना पैसों के ही अपने नाम लिखवा लिया करते थे। जो फिल्मों में आप सीन देखा करते थे, वो कहीं ना कहीं वो सत्य सीन हुआ करते थे उस ज़माने में। एक बोरी अनाज मिला करता था पूरे जीवन। एक व्यक्ति अगर किसी बेटी की शादी पर कर्जा ले लिया तो पूरे जीवन उसी के लिए कमाता रहता था। ज़मीन भी हाथों से चली जाती थी। उन लोगों से लोग पैसा लेने से डरते थे, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता था। वो कहानी बड़ी रोचक है हमारे गांव की। आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, यहाँ पर यही सब कुछ है। तो भैया, ये सारी चीज़ें छोड़ दिए। आज भी कुछ दबंग लोग हैं, अपने आप को बहुत दबंग मानते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ देखते नहीं हैं, दूसरे की जान को लेने पर उतारू होते हैं। सावधान हो जाओ, बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, और तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। तुम्हारे कमाया हुआ धन जिसे तुम कमा रहे हो, बहन खाएगी, भाई खाएगा, पत्नी खाएगी, माँ खाएगा, पिता खाएगा, लेकिन उसका जो अभिशाप या उसका जो अपराध आपको भोगना है, कहाँ जाते हो? ऋषि मुनि जिन्होंने रामायण को लिखा, उनके बारे में पता है वो कैसे बने थे? तो आप सोच लीजिए कि खाने वाले अनेक हो जाएंगे, लेकिन भुगतने के लिए तुम ही भुगतना होगा। तो सावधान होकर काम कीजिए। दोस्तों, ये थी वो स्टोरी। 125 साल की उम्र में अमर सिंह जो 2012 में इस दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं। बैठे बैठे उनके प्राण निकल जाते हैं, उनके कर्म उनके आड़े आते हैं। आगे का जीवन उन्हें पता है वो कैसे बिता रहे हैं। अब यहाँ पर ये घटना समाप्त होती है। तो बताइए यहाँ पर क्या खेला चल रहा था?
125 साल बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कैसी स्टोरी लगी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची रुचि स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।